तो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, आपने देखा इंटीग्रेशन का हम लोग जो है 1 बाय 1 करके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 5x+3 dx और अपान क्या है अंडर रूट में x का +4 प्लस है। ये हमेशा फॉर्मूला इसको जब भी करना होगा ना, अगर न्यूमरेटर में नहीं रहता तो आप क्या करें, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, या तो बिना अंडर रूट का a प्लस के, ये सब फॉर्मूले होते हैं। बट अगर ऐसा है तो आपको इस मेथड से करना होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि ए यहाँ पे मानना है कितना, 5x+3 इज इक्वल टू ए, और यहाँ होगा d/dx और नीचे वाले को पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, और प्लस b लेंगे। उसके बाद a और b इसी कांस्टेंट की आपकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए फिर से 5x+3 इक्वल टू, अब a और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2x प्लस कितना हो गया 4 आ गया और प्लस b आ गया। अब कंपेयर कर देंगे ए बी के कोफिशिएंट्स, इसका इधर x की कोफिशिएंट 5 है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2a है, तो a की वैल्यू यहीं से आ जाएगी 5/2, पहली वैल्यू यहाँ से आ गई। अब कांस्टेंट ले लेंगे तो यहाँ 4a प्लस b है इक्वल कितना है 3 है, तो a की वैल्यू हम रखेंगे 4 × 5/2 प्लस b इक्वल टू 3। इसको इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस b इक्वल टू 3 हो गया। तो b इक्वल कितना हो गया 3 माइनस 10 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितना होगी -7 हो गई। तो ये a की और ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते फिर से क्या लिखेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन a की वैल्यू 5/2 और उसका डिफ्रेंशिएशन वाली वैल्यू 2x प्लस 4 ये, और इतने को अपान करके अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर में जो होगा उसको ले लेंगे x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ देखिए b है तो हम अलग से कर दे 7 है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 7, इंटीग्रेशन 7 हम बाहर कर दे रहे हैं, तो हमारा dx अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 10, ये हो गया हमारा अंडर रूट में। इतना दिख रहा है नीचे कि नहीं, ये बताइए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए नीचे तो दिख रहा है, आइए अब इसके बाद देखिएगा हमको करना क्या है। यहाँ से सेम प्रोसेस वैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि यहाँ से हम लोग को यहाँ से क्या कर देना है कि इसको t मानेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि 2x प्लस 4 को हम लोग क्या मान लेंगे, एक मिनट, इसको t मानेंगे डिनोमिनेटर को, x² प्लस 4x प्लस 10 को मान लेंगे t, तो 2x प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू dt आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 5/2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ की जगह हमारा हो गया dt और प्लस यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1/2, ये इतना हो गया। फिर यहाँ जाएगी -7 लिखिए यहाँ पे, और इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, x², इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, अब उस 2 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 4x प्लस 10 वैसे लिखेंगे प्लस 4 और -4 ऐसे, मतलब जो 2 डिवाइड करने के बाद 4 में बचा था उसी का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ ले इक्वल टू 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा dt, यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे t की पावर -1/2 और यहाँ dt हो गया। ठीक, अब आइए -7 की तरफ यहाँ पे। अब यहाँ dx अपान, यहाँ पे हम ले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x² आएगा और इसको प्लस नहीं x प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस जो है x प्लस कितना होगा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे x प्लस 2 का a² प्लस b² प्लस 2 भी, अब
प्लस 10 + 6 माइनस +6 बच गया और +6 को हम लोग लिखेंगे प्लस अंडर में 6 का स्क्वायर, तो ये a² + b² बन गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे 15/2 टी की पावर, जब -1 में ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यही चीज़ यहाँ पर आएगा, इस 2 से 5 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, -7। और यहाँ पे फार्मूला आपका भी लगा था log, वही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा log, और ये हो गया x + 2 और यहाँ प्लस अंडर रूट में जो पूरी वैल्यू है ये वाली ओरिजिनल x² + 4x + 10, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और फिर से अगेन 5, और t की जो वैल्यू होगी वो हमने क्या मान रखी है यहाँ से देखिएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया x² + 4x + 10 और प्लस क्यों -7, फिर log अंडर रूट x + 2, फिर क्लोज, उसके बाद प्लस, फिर अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ x², फिर यहाँ 4x प्लस यहाँ पे 10। तो ये हमारा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। करना क्या था हम लोग को, ये समझिएगा, करना यही था कि यहाँ पे हम लोग को जो ये डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दिया है, तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के डिफ्रेंशिएट के टर्म में पहला मान के a कांस्टेंट और प्लस कर b कांस्टेंट, उसके बाद a की वैल्यू b और ab की वैल्यू निकाल के ऐसे फिर से यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ रख दिया, उसके बाद इसको अलग अलग कर लेंगे और दोनों का अलग अलग सॉल्व करके फिर बाद में लाके हम जोड़ सकते हैं, या ऐसे करेंगे या मैंने जैसे डायरेक्टली किया उस तरीके से भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं।